यह एक 45 साल की लड़की और 17 साल के लड़के की रियल कहानी है, जिसे पढ़कर आप सन्न रह जाएंगे। लड़की का नाम राधिका शुक्ला, जो बनारस के एक अपार्टमेंट में रहती है। वह अपने ही अपार्टमेंट के एक 17 साल के लड़के को ट्यूशन पढ़ाती थी। राधिका ने शादी नहीं की थी। राधिका बहुत ही हंसमुख स्वभाव की थी और सभी से हंस हंस कर बात करती थी। राधिका की हंसी का असर कुछ ऐसा हुआ कि वह लड़का उसकी ओर आकर्षित हो गया। राधिका को लड़के के इरादों की भनक लगते देर न लगी। उसे भी उस लड़के का साथ अच्छा लगता था। राधिका ने ना तो अपनी उम्र का ख्याल रखा और ना ही सामाजिक मर्यादाओं का, और उसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही उनके मन की बात जुमा पर आ गई और देखते ही देखते उनके बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए। लड़का अपने घर रोज देर से जाने लगा। जब दोनों लोगों के बीच नज़दीकियां हद से ज़्यादा बढ़ी तो लड़के के घर वालों को इसका शक हुआ। उन्होंने लड़के के ट्यूशन जाने पर पाबंदी लगा दी। इससे राधिका आहत हो उठी। उधर लड़का भी विरह की आग में जल रहा था। वह भी इन पाबंदियों की दीवार को तोड़ डालना चाहता था। राधिका ने एक दिन लड़के को फ़ोन करके चुपके से अपने पास बुलाया और उसके साथ भाग चलने का प्लान बनाया। दोनों लोगों ने एक दिन तय किया और दिल्ली जा पहुंचे। उन दोनों के गायब हो जाने से अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। लड़के के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और इस तरह से पुलिस उन दोनों की खोजबीन में जुट गई। राधिका अपने प्रेमी को लेकर दिल्ली से सूरत से अहमदाबाद आदि जगहों पर घूमती रही। उसे इस बात का अंदाजा था कि पुलिस वाले उसे खोज रहे होंगे, इसलिए होटल में न रुककर धर्मशालाओं में शरण लेती और लड़के को अपना बेटा बताती थी। 15 दिनों तक राधिका अपने प्रेमी के साथ इधर उधर फिरती रही, लेकिन जल्दी ही उसकी जमा पूंजी समाप्त हो गई। उसके जेवर भी बिक गए। जब उनके सामने पैसों का संकट आया तो उसने बनारस जाकर कुछ पैसे जुटाने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही राधिका बनारस पहुंची, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे एक नाबालिग स्टूडेंट को भगाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में जेल भेज दिया। और इस तरह राधिका की प्रेम कहानी का द एंड हो गया। राधिका अब जेल में अपने दिन गुजार रही है और पछता रही है कि क्यों आखिर उसने एक नाबालिग के साथ प्रेम की पींगे लड़ाई, जिसमें उसकी जमा पूंजी भी चली गई और साथ ही पूरे शहर में बदनामी भी हो गई।